दूसरे दिन देवा भैरवनाथ को अपने रात के सपने के बारे में बताता है और पूछता है, ये यक्षिणी कौन होती है? क्या सचमुच में कोई यक्षिणी लोक है? मुझे ये यक्षिणी नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये नाम मैं पहले भी बहुत बार सुन चुका हूँ। मुझे ये नाम बहुत आकर्षित करता है। भैरवनाथ देवा की बात सुनकर कहता है कि हाँ, यक्ष लोक होता है और यक्ष यक्षिणियाँ वहीं पर रहती हैं। यक्ष लोक पृथ्वी के बहुत निकट है। यक्षिणियाँ शिवजी की दासियाँ होती है और यक्ष शिवजी के दास होते हैं। ये दास दासियाँ अत्यंत सुंदर एवं बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यक्ष यक्षिणियाँ हमसे प्रसन्न हो जाए तो हम इंसानों का भाग्य बदल सकते हैं। देवताओं के बाद इन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ये बहुत तीव्र क्रोधित बदला लेने वाले होते हैं। अगर ये हमसे जरा भी नाराज हो जाएं, तो ये हमारे कई जन्म यूं ही स्वाहा कर सकते हैं। देवा गंभीर मुद्रा में सोचते हुए कहता है, इसका मतलब भगवान और अन्य आत्माओं की तरह इन यक्षिणियों की भी साधना होती है? भैरवनाथ कहता है, हाँ अवश्य, इन यक्षिणियों की भी साधना होती है। अब भैरवनाथ भी गंभीर मुद्रा में सोचता हुआ देवा को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताने लग जाता है। भैरवनाथ कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यक्षिणी नाम आकर्षित इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम अपने पूर्व जन्म में यक्षिणी साधना कर चुके हो। सिर्फ पूर्व जन्म में ही नहीं, उससे पहले के जन्म में भी तुम यक्षिणी साधना कर चुके हो। तुम्हें यहाँ की हर चीज़, उस गांव की हर चीज़ जानी पहचानी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम पूर्व जन्म में यहाँ आ चुके हो। पिछले जन्म में तुम यहाँ अधिराज बनकर आए थे और इस जन्म में यहाँ देवा बनकर आए हो। पिछले जन्म में मैंने ही तुमसे यक्षिणी साधना करवाई थी, एक पुजारी के कहने पर। उस जन्म में तुम यक्षिणी से अपने उस पूर्व जन्म की माफी मांगना भूल गए थे और उसके रूप जाल में फंसकर रह गए थे। ये यक्षिणियों के सपने तुम्हें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यक्षिणी ही तुम्हें यहाँ इस गांव में खींच कर लाई है। उस रति प्रिया यक्षिणी ने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है और दोबारा भी हो ना हो तुमने उसे धोखा ही दिया होगा, इसलिए वो तुम्हें यहाँ खींच लाई है अपना बदला लेने के लिए। देवा कहता है, रति प्रिया यक्षिणी, और मैंने उसे धोखा दिया था, पर क्यों और कैसे? फिर भैरवनाथ कहता है, वो सब छोड़ो, वो सब बातें अब तुम्हें समझ नहीं आएंगी क्योंकि इस जन्म में तुम सब भूल चुके हो, पर यक्षिणी तुम्हें नहीं भूली है। देवा रुआसा होकर कहता है, अब मैं क्या करूं महाराज? भैरवनाथ कहता है, अब इस जन्म में तुम्हें फिर रति प्रिया यक्षिणी की साधना करनी पड़ेगी और उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने किए की, नहीं तो तुम्हारे कई जन्म इन्हीं सब चक्रों में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, तुम चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले लो। देवा फिर रुआसा होकर कहता है, अब मुझे उस रति प्रिया यक्षिणी से माफ़ी मांगने के लिए क्या करना होगा महाराज? भैरवनाथ कहता है, मैं जैसा कहूँ बस करते जाओ। मैं तुम्हें उस यक्षिणी से माफ़ी दिलवा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देवा कहता है, जी महाराज। देवा और भैरवनाथ यक्षिणी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि भैरवनाथ को ऐसा आभास होता है कि कोई उन दोनों पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं और उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा है। भैरवनाथ इधर उधर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तब भैरवनाथ जल्दी से सब तरफ एक एक मंत्र फूंकता है, पर उसे फिर भी वहाँ नज़र कोई नहीं आता है। इधर सेवड़ा तांत्रिक
भैरवनाथ से अत्यधिक क्रोधित था, क्योंकि जिस गांव वालों के सामने वो भैरवनाथ को बदनाम करना चाहता था, उस गांव में उसके नाम के जयकारे गूंज रहे थे। सेवड़ा तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये उल्टी गंगा कैसे बह गई उस गांव में। बदला तो वो भैरवनाथ से पहले ही लेना चाहता था, पर अब वो उसे बदनाम करके यमलोक पहुंचाना चाहता था। जब कोई नकारात्मक शक्ति मंत्र फूंकने से भी नजर नहीं आती, तो भैरवनाथ देवा को आराम करने अपने कमरे में भेज देता है और खुद आराम से वहीं बैठकर चिलम फूंकने लग जाता है। चिलम फूंकते हुए भैरवनाथ को फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है जो यहाँ मंडरा रहा है। भैरवनाथ को फिर ये एहसास होते ही वो बिना देर किए एक मंत्र उसी दिशा में अपनी मुट्ठी में फूंक कर उछाल देता है। मंत्र उछालते ही उसे एक पिशाच कन्या नजर आ जाती है, जो वहाँ मंडराती हुई उसे ही घूर रही थी। पिशाच कन्या की नज़र जैसे ही भैरवनाथ से मिलती है, पिशाच कन्या अदृश्य हो जाती है। भैरवनाथ सोचता रह जाता है कि ये पिशाच कन्या यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ इसे किसने भेजा होगा, ये हमारी बातें क्यों सुन रही थी। पिशाच कन्या को सेवड़ा अघोरी ने भेजा था, भैरवनाथ की सारी जानकारी हासिल करने के लिए। सेवड़ा अघोरी भैरवनाथ को यमलोक भेजकर अपना बदला जो लेना चाहता था। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।